हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, मांडर से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और बखूबी से अपनी बातों को विधानसभा में के पटल पे रखती हैं। कई मुद्दे हैं जिन पे हम चाहते हैं कि थोड़ा बात करें। मैम, 2 दिनों का विशेष सत्र कितना यादगार था, कौन सी अच्छी बातें हैं जो मेमोरेबल है? देखिए, सत्र ज़रूरी था क्योंकि ये एक तरीके से ये औपचारिक सत्र भी था। हमें अपने बहुमत को साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए ये सेशन को बुलाया गया था। 2 दिन का सत्र रहा। पहले ही सत्र में सब चीज़ अस्वस्थ हो गया था, सरकार ने बहुमत को भी साबित की थी। और जो आज आखिरी दिन था वो जो राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें धन्यवाद प्रस्ताव में वाद विवाद था। बहुत लोगों ने, बहुत तरफ से पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपने बातों को रखा और इतिहास के पन्ने को भी पलटा गया। और लगातार हम इस चीज़ को देख रहे थे कि भाजपा को कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत नाराज़गी है और निश्चित रूप से रहेगी ही, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने वाला कांग्रेस रहा, संविधान को का गठन करने वाला ये रहा, तिरंगा लहराने वाला कांग्रेस रहा। क्योंकि इनका जो आरएसएस बीजेपी का जो पाठशाला है, आरएसएस का पाठशाला, उसमें तो पिछले 10 साल तक कभी तिरंगा झंडा फहरा ही नहीं। आज तक ये लोग महात्मा गांधी जी का टोपी नहीं पहने हैं। इनका तो बस चले तो संविधान को खत्म करते हुए मनुस्मृति को संविधान का दर्जा दे दिया जाए। तो इस सभी चीज़ों से तो इनको हमारे से परेशानी होती है और उनकी जो ये पीड़ा है वो भी उसके बाद में दिखता है। मैम, अब एक बड़ा जो स्टेप होगा वो मंत्रिमंडल का गठन, क्या लगता है कि सहज रूप से हो जाएगा या फिर उसमें कुछ मतलब फिर चुनौतियाँ आएंगी? ये देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर्स हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका निर्णय है। जो निर्णय आएगा सर्वोपरि रहेगा। हमें ज़रूरत है कि अगर आप देखें तो इस साल 2 चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी। काम करने के लिए हमारी सरकार को 4 महीने ही उंगली में गिन के बच गए हैं। तो काम कैसे हो, अधिक से अधिक मंत्री कौन बन रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जनता का काम कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम, क्योंकि हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम यही चाहेंगे। ये एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हुए, अब जो खबरें हैं कि ईडी जांच करेगी, कहा जाता है कि उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। ईडी की एंट्री को कैसे देखते हैं? नहीं, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। गलत हुआ है, पेपर लीकेज गलत हुआ है। जिस वक्त पे ये हुआ उस समय सरकार का भी जो स्थिति था वो सही नहीं था, अस्थिर था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी दिया, इस्तीफा भी दिया, फिर बहुमत साबित करना पड़ा, सदन चला। बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है सरकार को होना चाहिए था कि एक तुरंत इसमें सीबीआई जांच बैठाया जाए। नहीं हुआ, ईडी ने स्टेप लिया है, निश्चित रूप से मोस्ट वेलकम है। जांच करे इसमें और जो रिपोर्ट निकल के आता है उसको भी सार्वजनिक करे। और ये देखिए, हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की थी और उन्होंने कई बातों पे खुलकर बातचीत की और उन्होंने कहा है कि यदि क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जांच होनी चाहिए और आने वाले समय में कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये विशेष नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है अब सरकार के सामने समय कम है, बेहतर काम हो और राज्य का विकास हो। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।